19 अगस्त आज हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे वज्र योग से आपकी ताकत बढ़ेगी। वही गज केसरी योग से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और नए काम भी हाथ लगेंगे। सूर्य और शुक्र का आज पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहरा रहेगा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से आप पर आज नजर लग सकती है, इसलिए दिखावे से दूर रहें। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी मामले में अगर आप परेशान हैं तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे लाभ मालिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपके साथ आज मंगल ही मंगल होगा। हम श्री कृष्ण भगवान से सहयोग और समर्पण सीख सकते हैं। सहयोग और समर्पण की मदद से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। सहयोग और समर्पण का गुण एक मजबूत समाज का भी निर्माण करता है और एक व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। और वहीं आपके विकास के लिए जरूरी है कि आज आप सहयोग लें और समर्पण का भाव रखिए उन लोगों के सामने जो लोग आपसे दिल से रिश्ता रखते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 23 अगस्त को दिल्ली हूं, 24 और 30 अगस्त को मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 3:33 तक एकादशी और बाद में द्वादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों का साथ मिल रहा है। वज्र योग और गज केसरी योग दो नए राजयोग बन रहे हैं। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे। आज के दिन आप कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है और दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाएं। उनकी संगत पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। मदद की जरूरत है तो बिना उनके बोले हुए आपको मदद कर देनी चाहिए। आज दिन की शुरुआत भगवान हनुमान जी की आराधना से करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा। आज कोई मदद के लिए आए तो मदद करें। दान पुण्य से धन खर्च नहीं होता है, पुण्य मिलता है। सच्चे दिल से, मेरे प्रिय साथियों, सच्चे दिल से दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आनंद आदि योग से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए दिन बहुत पॉजिटिव है। यह समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का है, क्योंकि बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। अच्छे प्रोफेशनल रिश्ते बनाने के मौके मिलेंगे। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें डिले होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आज श्री गणेश कर दीजिए। बुध आदित्य योग के बनने से बुद्धि अच्छी चलेगी और को वर्कर्स के साथ आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए। उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे। वहीं जॉब करने वाले लोगों को आज दोपहर के बाद भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट थोड़े आलसी हो जाएंगे और लापरवाह भी होने वाले, इससे बचना चाहिए। युवा पीढ़ी अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को और बढ़ाएं। विश्वास रखें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वृषभ राशि, अच्छे निवेश करने के मौके आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया से मदद मिलेगी कि हम छोटे बड़े निवेश कैसे करें। वर्क प्लेस पर आप अपने करियर के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें और एकाग्र चित्त मन से काम करिए। यानी जिस वक्त जो काम करें उसमें 100% एनर्जी डालें और अपना मन भी उसमें डालिए। जो लोग अभी हाल ही में किसी जॉब को ज्वाइन किया है वो डिसिप्लिन का पालन करें और उपस्थिति अपनी दर्ज जरूर करवाएं। अपने जो भी रिकॉर्ड है उसे साफ और सुथरा रखने की कोशिश करिए। स्टूडेंट स्टडी से अधिक आज दूसरी कार्यों में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वज्र और गज के योग के बनने से व्यापारी लोगों के रुके हुए काम भी बनेंगे, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। व्यापारी लोग अपने नेटवर्क को एक्टिव करें, रूठे हुए ग्राहक को भी बना सकेंगे, नए ग्राहक भी जोड़ पाएंगे, नए ऑर्डर और टेंडर पर भी काम बनेगा। युवा पीढ़ी अपना अधिकांश समय ज्ञानी लोगों के संगत में बिताएं, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, आपकी बुद्धि को खराब कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करना आपके पुराने अतीत की जो अच्छी यादें हैं उनको और प्रबल कर सकता है। सुनफा योग के बनने से वरिष्ठ लोगों से पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रखिएगा और आपको इससे आत्मिक शांति मिलेगी।
स्पोर्ट्स पर्सन, अपने कोच के सामने अपनी बातों को रखने की बजाय उनकी बातों को सुने और मन से उसे अमल में लाने का संकल्प लीजिए। सेहत के मामले में पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन खुशनुमा बनेगा। पारिवारिक जिंदगी शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए आपको ही छोटे या बड़े त्याग करने होंगे। अपने परिवार के बीच में तनाव की स्थिति आप उत्पन्न बिल्कुल न होने दें। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को कठिन परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता आप नहीं उन पर छोड़ दो। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आज आपके काम में अवरोध उत्पन्न होंगे। कस्टमर की समस्याओं को जानने के बाद भी अगर उसका निस्तारण नहीं करते हैं तो आप अपने कस्टमर को खो देंगे। व्यापार के विस्तार को जरूर आप अमली जामा पहनाएं, लेकिन पुरानी योजनाओं को क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा से आशीर्वाद मिलेगा। सेवा से जी न चुराएं। आनंददायी योग के बनने से स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट वाला दिन है, लेकिन आज घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। युवा पीढ़ी, सकारात्मक सोच रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। देखिए आप कैसे अपने काम से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कर्क राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास करके आप अपने काम में रुकावट लाने वाले हैं। विश्वास करना है तो खुद पर करिए। लीगल कॉम्प्लिकेशन का समाधान आज नहीं निकलेगा और आपको आज कहीं से लीगल कॉम्प्लिकेशन मिल भी सकता है। बेवजह की बातों में अपना दिमाग खराब करने से बचें। आप एकांत में शांत बैठकर अपने लिए और अपनों के लिए फोकस्ड रहिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज पर काम करिए। स्टूडेंट को करियर में आगे बढ़ना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज थर्ड पर्सन पर भरोसा आपके काम में रुकावट ला सकता है। ऑफिस में आपका अति आत्मविश्वास आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। गृहस्थ जीवन में यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ खर्चों को लेकर व्यर्थ की बातचीत हो सकती है। खर्चों पर लगाम जरूर लगाएं, लेकिन बातचीत में सौम्यता बरतिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। अपने रूटीन आमदनी को और बढ़ाने के लिए आज महिलाओं की बात पर विश्वास करें और महिलाएं अपनी बातों पर विश्वास करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुराने विवाद को शांत करना है तो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाइए और छोटे मोटे त्याग करना पड़ जाए तो करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद है, केस है, तो हनुमान जी आज करेंगे बेड़ा पार। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हनुमान जी को चंदन का तिलक कर धूप अगरबत्ती करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनके चरणों में लगाएं। अब वहीं आसन पर बैठ जाएं, चाहे अपना घर हो या आस पड़ोस के किसी मंदिर में हो। बजरंग बाण का पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। उसके बाद किसी भी योग्य ब्राह्मण दंपति जो पति पत्नी हैं उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार मसूर, लाल वस्त्र, गुड़ और ऐसी चीजें जो कि मीठी हो उन्हें दान करना चाहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में कुछ भी डोनेशन आपको देना चाहिए। पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि, आज भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए। शुभ समाचार आप जनरेट करेंगे और माँ बाप बहुत प्रसन्न होंगे। आप दिन भर चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। अपने काम में थोड़ी देरी जरूर होगी, लेकिन अगर हनुमान जी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करोगे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। व्यवसायिक मोर्चे पर जटिलताएं दिखेगी, उससे जूझते हुए भी आप नजर आएंगे, लेकिन आप इस पर विश्वास रखें कि आप सही रास्ते में हैं। दिन आपके लिए शुभ और लाभ वाला है। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं, आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट लाभ देंगे। मीटिंग हो या कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करें। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को डेवलप करें। नए कॉन्टैक्ट भी आज आपको मिलने वाले हैं। वज्र योग और गजकेसरी योग के बनने से नौकरी में काम बने, इसके लिए आप नहीं आपका काम बोले। व्यस्तता के चलते अगर आपने किसी को वादा किया है तो वादा आप निभा नहीं पाएंगे। घर का वातावरण अच्छा रहे, सुख शांति बना रहे, इसके लिए परिवार की बातों को सुने। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तुरंत रिएक्ट न करें। बुध आदित्य योग के बनने से युवा पीढ़ी का मूड ऑफ हो सकता है। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज तो मिलेंगे, लेकिन लापरवाही आपको परेशान करेगी। कंपटीशन अगर हेल्दी रहेगा तो आप हर पल एक कदम आगे रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। कुछ स्पेशल और अलग करने का मन आपका जरूर करेगा। आप अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाएं और बातों बातों में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। सुनफा योग के बनने से इंपॉर्टेंट डिसीजन बड़े बुजुर्गों की सलाह से लीजिए और इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ विनम्रता दिखाइए और करनी है तो तारीफ करिए, बुराई मत खोजिए। व्यापारी लोगों के लिए जो लोन पहले से ले रखा है उसे चुकाने में तगाजा लोग करेंगे।
आप चुकाएं, नहीं तो हो सकता है आपको कोई तकलीफ आ जाए, आपकी इमेज खराब हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उस पर चिंतन और मंथन करिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए। गुस्से में आप अपमानजनक शब्द आज बोलने वाले हैं, अपनों को ही बेगाना करेंगे और मस्तिष्क का दीपक भी इससे बुझ सकता है। जॉब करने वाले लोग एनर्जी और ऊर्जा का और साथ में समय का सही सदुपयोग करें। फ्री टाइम में आज आप किसी की मदद करिए। वज्र योग और गज के योग का साथ मिलने से नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके सोशल मीडिया से मिलेंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। बाहर घूमने फिरने या दूसरे दोस्तों में या प्यार इश्क मोहब्बत में अगर आप ध्यान ज़्यादा लगाएंगे तो अपने काम से वंचित रहेंगे। सेहत पहले से बेहतर है, कम खाना और ज़्यादा पानी पीना आपके लिए शुभ रहेगा। युवा पीढ़ी, पिछली गलतियों से खुद को अब कोसने के बजाय आगे की सीख लीजिए, आगे की सुध लीजिए। तुला राशि, शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करिए। दिन की शुरुआत हनुमान जी का नाम लेकर करिए। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में ग्रहों का खेल आपके साथ है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बिठाने के लिए या बनाने के लिए कुछ अलग आपको करना और सोचना होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में विश्वास की डोर किसी रूप में कमजोर न होने पाए। सीनियर की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश के लिए एड़ी और चोटी का जोर आपको लगा देना चाहिए। ऑफिस में वर्कलोड अधिक होने की सिचुएशन बन सकती है, किसी और का काम भी आपको करना पड़ सकता है। अपनों के साथ तालमेल बिठाकर आपको चलना चाहिए। वर्क प्लेस पर कामकाज में कुछ अप्रिय घटनाओं से आप थोड़ी चिंता में आ जाएंगे। जिंदगी में कोई बड़ी समस्या अगर आपके चल रही है तो भाग्य आज आपका साथ देगा। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट की किसी जटिल समस्या का समाधान पिता के चरणों में बैठकर अगर उनका सर पर हाथ आ गया तो समझो काम बन गया। बात करें सेहत की तो बढ़ता वजन आपको परेशान कर सकता है। युवा पीढ़ी, अपने दोस्तों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहें। समय की सिचुएशन को देखते हुए सेविंग ज़्यादा करें और अनर्गल खर्चों, रॉन्ग शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जो कि धोखाधड़ी भी दे सकती है उस पर ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। परिवार और ससुराल से मनभेद और मतभेद दूर आपको ही करने होंगे। पार्टनरशिप व्यवसाय में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। किसी भी विवाद में जिससे आपका लेना देना नहीं है उसे हवा न दें, वरना विवाद आपकी तरफ आ जाएगा। काम में जल्दीबाजी करने से गलतियां दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। वर्कलोड पर आज आपको फोकस करना चाहिए कि अगर वर्कलोड है तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांटिए। वाणी पर संयम रखिए। जैसी वाणी आपको चाहिए वैसी वाणी आपको बोलना चाहिए। बड़बोलेपन से बचना चाहिए। जितना हो सके शांत और मौन रहिए। अहम और वहम की भावना आज आपके भीतर आ सकती है और ये लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ आपके संवाद को खराब कर सकती है। जिन कपल का हाल ही में विवाह हुआ है, फैमिली प्लानिंग के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर से आज सलाह ले सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, आनंद मिलेगा। ईश्वर की भक्ति से ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। मानसिक स्थिति को संतुलित करना है तो सुबह योग और प्राणायाम से शुरुआत करिए। कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। संतान के करियर और व्यवहार को लेकर आपकी चिंता आज थोड़ी बढ़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद आगामी 27 अगस्त से शुरू हो रहे श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए हम गणपति पूजन में तुलसी को क्यों वर्जित रखते हैं इस पर बात करते हैं। एक बार गणेश जी विवाह से बचने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी तुलसी वहां आई और वह गणेश जी के सुंदर शरीर पर मोहित हो गई। गणेश जी की तपस्या भंग करने लगी। वह गणेश जी से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी की तपस्या भंग हुई तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने तुलसी को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम एक पौधा बनोगी और एक असुर से तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी ने भी अकारण श्राप देने की वजह से रुष्ट होकर यानी दुखी होकर गणेश जी को भी श्राप दे दिया कि जिस फल को प्राप्त करने के लिए तुम ये तपस्या कर रहे हो वह पूरा ना हो और तुम्हारी जल्द ही 2 शादियां हो। इसीलिए गणपति जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और इसके बाद ही गणेश जी की 2 शादियां हुई, रिद्धि और सिद्धि के साथ। फिर उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ के रूप में उत्पन्न हुए। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अगर आप किसी पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं या लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो छोटे या बड़े आज आपको त्याग करने होंगे। वज्र योग और गज के योग के बनने से मन के अनुसार रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट जैसा आपसे मेहनत मांगता है वो कर दीजिए। आपको उधार माल और पैसे देने से बचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपनी महत्वाकांक्षा है जो अति है उस पर लगाम लगाएं, वरना लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। युवा पीढ़ी का आत्मविश्वास आज थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। वाशी योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन के हाथों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आते आते आपकी लापरवाही से रुक सकता है। वर्क प्लेस पर आपके व्यक्तित्व वृद्धि होगी
जो दूसरों को काफी अट्रैक्ट करेगी। इसी से अहंकार आ सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो ज्यादा इसकी पब्लिसिटी न करें। स्टूडेंट कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज माँ के हाथों से गुड़ खाकर निकलिए, काम बन जाएगा। स्वास्थ्य कल से बेहतर है, इसलिए आपको अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। खर्चों और कर्जों पर लगाम लगाएं, वरना आने वाले दिनों में कोई फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर परेशानी आ सकती है। स्टूडेंट की कुछ परेशानी आज कम हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं होगी। कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो मिल सकती है। अपोजिट पार्टी से आज बुलावा आ सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सुनफा योग के बनने से व्यापार में पिछले कुछ दिनों से जो दीर्घकालीन योजना आपने बनाई थी उसका क्या हुआ, उस पर चिंतन और मंथन करिए। परेशानियों का हल बुद्धिमत्ता से निकालिए, जल्दीबाजी में नहीं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। अनमैरिड लोगों के विवाह के प्रस्ताव आज मिल सकते हैं या बात आगे बढ़ सकती है। बुध आदित्य योग से वर्क प्लेस पर आज नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बिना सोचे समझे हाँ मत भरिएगा। जॉब करने वाले लोगों को ख्याली पुलाव बनाने से बचना चाहिए और धरातल पर आकर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। युवा पीढ़ी अपने फायदे के बारे में जरूर सोचें, लेकिन दूसरों को नुकसान देकर नहीं। आज रुका हुआ पैसा कहीं से प्राप्त हो, इसके लिए किसी मध्यस्थता आपको लेनी पड़ सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से यात्रा, किसी नए व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से मुलाकात संभव है। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को अचानक से किसी बड़े सौदे के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापारी लोग कोई जोखिम लेने से बचना चाहिए। न्यू जनरेशन दोस्तों की कंपनी का आनंद उठाएं और उसमें चेक करें कहीं आप किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हैं। माँ, बहन, बुआ का सम्मान करें, उनकी सेवा में ही आज पुण्य छिपा है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा हो, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। वाशियों के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की ओर से दूसरे शहर, राज्य, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। आप आज जिस उत्साह से काम को शुरू करते हैं, अंत भी करना सीखिए। स्टूडेंट अपने टीचर की बातों को अनदेखा बिल्कुल न करें। कमर का दर्द और घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। माँ बाप को बच्चों के टैलेंट पर अगर भरोसा है तो प्रोफेशनल कोचिंग करवाएं। आइए बात करते हैं मीन राशि की। परिवार पर ध्यान दीजिए। परिवार प्रायोरिटी होना चाहिए। उनकी सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। व्यापारी लोग कोई भी डिसीजन व्यापारी संगठन और बड़े लोगों से संपर्क लेकर ही करिए। आपको इंपॉर्टेंट काम को लेकर आज अपने लोगों में जो काम बांटते हैं, पैनी नजर से उसे रीचेक करते रहें। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर से बहस करने से बचना चाहिए, जॉब जा भी सकते हैं। काम में असफलता के डर से आप आगे काम न करें, यह गलत होगा। थोड़ा एक्सपेंडिचर आज बढ़ सकते हैं। युवा पीढ़ी को दोस्ती यारी में शो ऑफ करने से बचना चाहिए और दिखावे से आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। परिवार के द्वारा अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, उसको प्रेशर नहीं समझे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की तकलीफ आपकी तकलीफ हो, यह समझना चाहिए। आपके सारे करीबी लोग अगर आपसे दिल से रिश्ता रख रहे हैं तो आपको दिमाग से उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं लाभ मालिका योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 11th हाउस से पंचम भाव के मध्य राहु केतु के अलावा हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो राहु केतु बीच चल सकते हैं, लेकिन ना हो तो बेटर है। कोई 7 ग्रह इसके बीच में विराजित हो तो लाभ मालिका योग बनता है। यह लोग लाभ ही लाभ कमाते हैं। महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलता है और अपने कौशल और सुंदरता से वो बहुत सारी कला से अपने जीवन को बनाती हैं। ऐसे लोग ज्यादातर काम में लाभ कमा ही लेते हैं और आकस्मिक रूप से इन लोगों को लाभ ज्यादा मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें और उन्हें राम रोटी यानी मोटी रोटी बनाकर घी और गुड़ लगाकर प्रसाद के रूप में अर्पित करें। उसके पश्चात हनुमान जी के समक्ष बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन भी सकें। और इस दिन तामसिक वस्तुएं यानी जो नशा हो उन चीज़ों से दूर रहें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपको भोजन, अन्न और जल की व्यवस्था आज करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव।
अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।